बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ व्लॉग्स। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं अबाउट ऑप्टोमेट्री इन ओमान और उसका लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या है। ये सारा इंशाल्लाह आज के व्लॉग में ये बयान करूँगा। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजम करें। किसी भी कंट्री के लिए, चाहे आप दुबई, कतर, बहरीन या ओमान के लिए अप्लाई करें, उससे पहले सबसे पहला स्टेप जो है तो वो अपनी डिग्री को आपने वेरीफाई करवाना है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से HEC से वेरिफिकेशन करवानी है। HEC से वेरिफिकेशन करने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, देन आपने फॉरेन ऑफिस से, फिर आपने जिस मुल्क में जा रहे हैं उसकी एम्बेसी से आपने अटेस्ट करवानी है डिग्री। अटेस्टेशन की कोई फ़ीस वगैरह जो वहाँ पे है यूनिवर्सिटी की अलग है और डिफरेंट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होगी। HEC की है 2000 पर पेज, आई थिंक ऐसे ही है। और आपने डिग्री के साथ साथ अपना ट्रांसक्रिप्ट भी वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपने जो बाहर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो ऑप्टिकल सेटअप का हो या क्लिनिक का हो। तो जहाँ तक मेरा कंसर्न है तो वो यही है कि अगर आपका क्लिनिकल प्रैक्टिकल आपका है तो उसके साथ साथ ऑप्टिकल बुक का भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑप्टिकल एक्सपीरियंस है, ऑप्टिक्स का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी बेस पे जॉब मिल सकती है। यहाँ पे बाहर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट आते हैं उन्होंने ज़्यादा ऑप्टिकल सेटअप पे काम करना होता है। तो ऑप्टिकल सेटअप पे आपने रिफ्लेक्शन भी करनी है, मैनेजमेंट भी करनी है, साथ में आपने काउंटर डीलिंग भी करनी है और साथ में आपने सेल्स मैनी भी करनी है। तो इस सब के लिए अगर आपके पास ऑप्टिकल एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास अच्छी जॉब अवेल करने के। अब आते हैं जी पॉइंट पे जो अक्सर स्टूडेंट या जो भी हैं मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कैसा होता है, वाइवा कैसा होता है। तो उसके मुतालिक ये है कि सबसे पहले जब आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए तो उसके बाद आपने प्रोमेट्रिक के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, ओमान, दुबई, जहाँ पे जिस मुल्क में होंगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं चूँकि ओमान में आ गया था तो मैंने यहीं से होके अप्लाई किया। तो उसके लिए प्रोमेट्रिक के लिए आपने सबसे पहला डाटा फ्लो करवाना है। डाटा फ्लो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग आपका एक्सपीरियंस, ये सब जो हैं तो वो वेरीफाई होंगे। एक बंदा जाएगा डाटा फ्लो का, वो बंदा जाके आपके जहाँ पे आपने काम किया हुआ वहाँ से और जहाँ की आपकी डिग्रीज वगैरह जो कुछ भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं तो वो उनकी वेरिफिकेशन करवाएगा कि आया इस बंदे ने यहाँ पे काम किया हुआ है या नहीं। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जहाँ से आपने एक्सपीरियंस, बिलखुसूस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपने जहाँ से भी लिया होगा वो लीगल होना चाहिए, ताकि अगर बंदा जाके वहाँ से वेरिफिकेशन मांगेगा तो वो उसे दे दें कि हाँ इस बंदे ने इस डेट से लेके इस डेट तक हमारे पास काम किया हुआ। आफ्टर डाटा फ्लो आपने जब प्रोमेट्रिक के लिए अप्लाई करना तो प्रोमेट्रिक की कुछ फ़ीस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 70 to 80,000 होगी, डॉलर्स में पे करनी होगी आपने। और आपको वहाँ से जो डेट मिल जाएगी उस डेट पे आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट जब आपकी डेट आएगी डेफिनेटली आप जाएंगे। उसके लिए आपकी प्रिपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और साथ में प्रैक्टिकल का भी होना ज़रूरी है। लेकिन बुक रीडिंग में मैंने कुछ वो जो मेरा प्रोमेट्रिक हुआ है उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके जो सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न होती है उसकी मैं आपसे शेयरिंग करता हूँ। सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर क्लिनिकल विजुअल ऑप्टिक्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर बेसिक ऑक्यूलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन आते हैं। देन बाइनोकुलर विजन से 10 क्वेश्चन आते हैं। बाइनोकुलर सिंगल विजन के 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर रिफ्रैक्शन के 20 क्वेश्चन आते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस के 20 आते हैं। ऑक्यूलर डिजीज़ में से 10 क्वेश्चन, पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में से 10 क्वेश्चन, देन जेरियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में से 5 क्वेश्चन, लो विजन प्रैक्टिस में से 5 क्वेश्चन, देन एंड पे इन्वायरमेंटल ऑप्टोमेट्री से 5 क्वेश्चन। यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 45
46% पे पास होता है। 45 मार्क्स आपने मिनिमम लेने हैं। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, जब स्टूडेंट जितने भी हैं वो डेफिनेटली बुक रीडिंग करते होंगे, तो उनको अगर जिस चीज़ को कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं डीएचए के कुछ या कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, मैं वो उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। जो एमसीक्यू टाइप जो भी मेरे पास डाटा है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। जब आपका प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम पास हो जाता है तो उसके बाद आता है वाइवा। वाइवा आई थिंक दुबई या सऊदीया उधर का, जहाँ तक मैंने पता किया था तो शायद उधर वाइवा नहीं होता, लेकिन ओमान में वाइवा होता है। वाइवा के लिए ये है कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है, स्पॉन्सर आपको जॉब आपको कर रहा है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जॉब आपको कोई ऑफर लेटर दे रहा है, तो उसके बाद आपका वाइवा होता है। और वो वाइवा उसी बंदे ने करवाना होता है जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है। तो उस वाइवे की जो प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली आपका प्रैक्टिकल का होना ज़रूरी है। उसके भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझसे हुए थे, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वाइवा जब मेरा हुआ था तो मुझसे जो क्वेश्चन हुए थे वो हैं जी, डिजीज़ के रिलेटेड, कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, देन एक पिक्चर थी वहाँ पे ओसीटी की कुछ इसकी फाइंडिंग थी, वो आपने बतानी थी। देन रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव एरर और इस तरह की शॉर्ट डेफिनेशंस थी। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, अच्छा था, ठीक था। और प्रैक्टिकल के लिए आपका, चूँकि आपको अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, वो आपने पेशेंट को कैसे डील करना है, कैसे बैठाना है, कैसे उससे दुआ सलाम करनी है, कैसे उसको चेकअप करना है, जैसे भी है। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले वो आपने पेशेंट के साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो चेक करते हैं, फिर आपकी रिफ्लेक्शन करवाते हैं, फिर आपकी लेंसोमेट्री, यहाँ पे मैनुअल लेंसोमेट्री, जो इंडियन लेंसोमीटर या जो इस तरह के जो हमने आजकल तो यूजुअली ऑटोमेटिक लेंसोमीटर यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वाइवा के दौरान जो क्वेश्चन होते हैं या फिर प्रैक्टिस करवाते हैं वो मैनुअल पे करवाते हैं। तो मैनुअल लेंसोमीटर यूज़ करते हैं। फिर रेटनोस्कोपी, कुछ फाइंडिंग्स वो देते हैं, उनमें से आपने रेटनोस्कोपी का डिफरेंस जो भी निकालना होता है वो करना होता है। और लेंसोमेट्री, बस यही जो मुझसे क्वेश्चनिंग हुई थी तो वो यही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोमेट्रिक भी पास हो गया था और देन वाइवा भी पास हो गया। तो होप सो जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि अबाउट ऑप्टोमेट्री आप एक व्लॉग बनाएं या वीडियो बनाएं, तो ये मैंने बना लिया है, ठीक है। इस सब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज़्यादा बुक के साथ इन टच रहेंगे उतना आपका इजीली ये हो जाएगा। और लोग उसके लिए लाजम नहीं है आप ओमान आएँ या फिर दुबई जाएं, आप पहले उधर से ही साथ साथ अपनी जॉब्स भी करें, प्रैक्टिस भी करें, और साथ आप वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करें, और इस सारे प्रोसेस को उधर से होके ही आप अप्लाई करें और करें। वाइवा का जहाँ तक सवाल है, मेरा ख्याल 3 अटैम्प्ट होते हैं इसके। 3 अटैम्प्ट, एक अगर फॉर एग्जांपल आपका फेल हो भी जाता है तो दूसरा अटैम्प्ट आपका 1 महीने के बाद आपने दूसरा अटैम्प्ट करना है, या 3 महीने के बाद। इसका मुझे कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, बहरहाल कोशिश करें आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस था ओमान के लिहाज से, तो मुझे जो मेरा प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत टफ़ लगा था। और ऐसे ही टफ़ ही है, जो मैं डाटा आप लोगों से शेयर करूँगा, अगर जिस चीज़ को चाहिए होगा वो मुझसे रब्ता करें, तो वो काफ़ी टफ़ क्वेश्चन आते हैं उसमें। और बाकी जहाँ तक वाइवा का सवाल था, तो वाइवा में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वाइवा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।